दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये बयान है। एक बात। दूसरा कहते हैं कि दिल्ली की खान मार्केट नहीं, श्रीनगर के लाल चौक में आइए, हालात देखिए कितने बेहतर हुए हैं, कुछ लोगों को नजर नहीं आते। और सनतकारी के लिए महफूज और पुरकशिश माहौल है। मनोज सिन्हा दिल्ली के अंदर ये कहते हुए नजर आए कि जहां कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेन मार्च तक चलेगी और इसके लिए सरमायाकार आए, उनके लिए हमने इतने बेहतर इकदाम उठाए हैं। और ये दावा किया कि 86,000 करोड़ रुपए की जो तजावीज़ हैं इन्वेस्टमेंट की या प्रपोजल्स हैं वो उनके पास पहुंचे हैं। लेकिन सबसे खास बात जिस पर ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, जब वो सरमायाकारों को जम्मू कश्मीर बुला रहे थे तो उस वक्त उन्होंने उन दावों को खारिज करने की बात कही या इशारा था कि जो लोग कहते हैं कि बिजली जम्मू कश्मीर के अंदर कम है या है ही नहीं। तो हेड ऑफ स्टेट दिल्ली के अंदर ये कह रहा है कि सबसे मुफ्त बिजली जम्मू कश्मीर को मिल रही है। ये गलतफहमी अगर किसी को है वो मैं दूर कर देता हूं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद बता रहे थे। अब शायद वो ये भूल गए हैं जो इन दिनों सूरत हाल है वहां पर मकामी लोगों को बिजली पूरी करने में इंतजामिया कितनी कामयाब हुई है, तो वो सनतकारों को क्या दे सकती है, कैसे दे सकती है, ये भी देखना बहुत जरूरी होगा। दिल्ली के अंदर एक तकरीब थी जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया था। सनतकारी के लिए महफूज और पुरकशिश माहौल तो करार दिया गया, पथराव और ये सारी चीज़ें माजी की बात हो गई हैं। अब तमाम के तमाम लोग अमन और चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई बेचैन नहीं है। आप भी आएँ, जम्मू कश्मीर में काम करें, इंतज़ामिया आपके लिए बेहतर माहौल और बेहतर सहूलियात लेकर आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की 3 बड़ी बातें आपको सुनाएंगे जो इसी तकरीब के जरिए सामने आए और उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। जहां पर बिजली कम है, इस बयान को भी एक तरह से उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। बिजली देश में सबसे सस्ती इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर में मिलती है, बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप भी आइए। भ्रम जो जम्मू कश्मीर के बारे में रहता है तो उससे जम्मू कश्मीर अब बाहर निकल गया है, तो उस फ्रंट पर भी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल है उसमें सबसे जो अच्छी बात है, पहले जो 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था उसमें मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट जम्मू रीजन में था। इस बार के जो प्रपोजल्स है मोटा मोटी लगभग जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन में आसपास, मैंने थोड़ा बहुत अंतर हो तो मैं नहीं कह सकता, दोनों डिवीजन में काफी आए और बड़े नाम भी हैं और मध्यम वर्गीय मैंने मीडियम इंडस्ट्री के कैप्टन्स भी हैं। तो मैं आपसे एक पहली बात तो ये कहूँगा कि आप आइए, वहाँ निवेश करिए, संभावनाएं वहाँ बहुत अच्छी हैं। एक भ्रम लोगों को रहता है सुरक्षा का माहौल, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये होम मिनिस्ट्री के जो डेटाज हैं जो पार्लियामेंट में रखे हैं उनको देखिए। अपराध के मामले में भी जम्मू कश्मीर आपके कई राज्यों से बहुत पीछे, मैं कहूँ सबसे कम अपराध वहीं होता है। और जो दिमाग में बैठा हुआ, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो अब इतिहास की बात हो गई है। अब वहाँ पत्थरबाजी कोई देख नहीं सकता है, बंद, वहाँ इतिहास की बात हो गई है। सामान्य आदमी अपने मर्जी से जीने का हक जम्मू कश्मीर में भी उतना ही रखता है जितना देश के किसी दूसरे राज्य में स्थिति पिछले 3 सालों में बदली। और पिछले साल मोटे तौर पर 1,88,00,000 टूरिस्ट आया था। इस साल मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि ये आंकड़ा 2.25 करोड़ से ऊपर का होगा, 2.25 करोड़ से ऊपर होगा। और खान मार्केट से बेहतर नाइट लाइफ आप श्रीनगर में भी देख सकते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है तो जो आवश्यक होता है, जब मैं गया था बीच में तो श्रीनगर जम्मू के बीच में 10 घंटा लगता था, अब 4.5 घंटे में लोग आराम से पहुंच जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी मार्च महीने में ट्रेन चालू हो जाएगी तो वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। कटरा से दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम तेज गति से हो रहा है, आने वाले 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा, तो कटरा से 5 घंटे 5.5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं। फ्लाइट का जहां तक सवाल है तो श्रीनगर से 126 फ्लाइट आज ऑपरेट हो रही है। जम्मू से मैं गया था तो 6 होती थी, अभी 44 हो रही, वो संख्या दिन पर दिन बढ़ने वाली है। इनलैंड कंटेनर डिपो का काम भी मैं समझता हूं कि जल्द हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडस्ट्री के लिए, वो बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें सफलता मिली है।